सो गाइज़ आज की वीडियो उन ट्रेडर्स के लिए है जो मार्केट को बहुत ज़्यादा हल्के में लेते हैं और चीज़ों को देखते नहीं है, स्ट्रक्चर्स को देखते नहीं है, लेवल्स को देखते नहीं है और कहीं से भी कुछ भी करते रहते हैं, रैंडमली ट्रेड लेते रहते हैं। और अगर आप लोगों का प्रॉफिट हो गया है, डेली टारगेट अचीव हो गया, उसके बाद भी आप बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग करने की लालच आ रही है या फिर आप कंटिन्यू ट्रेड कर रहे हैं, तो इसकी वजह से ही आपका जो है लॉस होता है। सो एक प्रोफेशनल ट्रेडर और एक बिगनर ट्रेडर या फिर एक लॉस मेकिंग ट्रेडर्स में जो डिफरेंस होता है, प्रोफेशनल ट्रेडर्स अपने लेवल्स का इंतजार करता है, अपने स्टॉप लॉस पे स्टिक्स रहता है और अपने टारगेट्स तक का भी इंतजार करता है। और जो स्कैल्पर होते हैं, जो बिगिनर होते हैं, वो मोस्टली स्कैल्प करना पसंद करते हैं। मैं खुद भी स्कैल्पिंग करता हूँ, ज़्यादा लंबे टारगेट्स के लिए बैठता नहीं हूँ, क्योंकि अगर आप बड़े टारगेट्स के लिए जा रहे हैं तो आपको बड़े स्टॉप लॉस भी देने पड़ेंगे और आप छोटे कैपिटल में बड़े स्टॉप लॉस दोगे और बड़े टारगेट्स की उम्मीद में रहोगे तो जो आपको मिल रहा है आप उसको बुक नहीं करोगे और उसकी लालच में आके आपका जो कैपिटल है वो वाइप आउट भी हो सकता है। क्योंकि जैसे आपने एक लॉट से ट्रेड लिया $5,000 के अकाउंट पे, एक लॉट से आपने ट्रेड लिया, आपको 50,000 का प्रॉफिट दिख रहा था और आपने उसके बदले में जो है 1 लाख रुपए का स्टॉप लॉस लगा के रखा है और आप टारगेट क्या कर रहे हैं कि भाई हमको 3 लाख रुपए इस ट्रेड से चाहिए, पर आपने अपने अकाउंट के साइज़ के हिसाब से ऑलमोस्ट 5% या फिर 10%, जितना भी आप उसको कैलकुलेट करना चाहो उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आपने अपने अकाउंट के हिसाब से 50,000 रुपये का 1 लाख रुपए का नुकसान कर दिया। आपने 5 लाख के अकाउंट पे 1 लाख का नुकसान कर दिया, आपको बदले में 50,000 का प्रॉफिट मिल भी रहा था। तो आपको प्रॉफिट्स बुक करना है ज़रूरी होता है या फिर आपको ब्रेक इवन करना है ट्रेड्स को। लंबे टारगेट्स के लिए भी अगर आप जा रहे हो तो आपका अगर सेटअप अच्छा होगा तो ऑब्वियस सी बात है आपको जो है ट्रेड आपके एंट्री लेवल तक वापस आएगा ही नहीं और वो आपको हवाई जहाज़ के जैसे उड़ा के ले जाएगा, आपके प्रॉफिट्स को भी बूम कर देगा, आपके अकाउंट को भी बूम कर देगा। तो जो रनिंग ट्रेड्स होती हैं, और इस चीज़ का भी आप ध्यान दो, मार्केट इतना ज़्यादा सिंपल चलता है। आपने अगर स्टॉप लॉस लगाया है, कई लोगों का ये मिथ होगा कि भाई मेरा स्टॉप लॉस खाता है उसके बाद मार्केट निकल जाता है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा 30 या 40 पिप का स्टॉप लॉस लेना है हर ट्रेड में। पर ट्रेड आपको 30 से 40 पिप का स्टॉप लॉस लेना है। अगर आपकी ट्रेड सही होगी तो वो 30 पिप के ही लॉस को ही वो 30 पिप तक आएगा ही नहीं, आपका 10-12 पिप का लॉस दिखाएगा। उसके बाद मार्केट जो है आपके टारगेट की तरफ निकल जाएगा। आपको फिर उसके बाद जितना बुक करना है वो आपके ऊपर होता है। और अगर आपने एक बार ट्रेड ले ली है तो उसको ट्रेलिंग एसएल लगा के उसको लास्ट तक होल्ड करो जब तक आपका ट्रेलिंग एसएल हिट नहीं हो जाता है, या तो फिर आपका मन के हिसाब से जब तक आपको प्रॉफिट्स नहीं मिल रहे हैं आप उसको स्कैल्प करके बुक करने का ट्राई करोगे तो एक बार आप टारगेट भी लोगे, एक बार आप $200-300 का प्रॉफिट करोगे, दूसरी स्कैल्प में भी आप थोड़ा प्रॉफिट निकालोगे, तीसरी स्कैल्प में भी आप प्रॉफिट निकालोगे, चौथी स्कैल्प में आपका सब ले जाएगा। जो सुबह से लेकर शाम तक आपने इतनी मेहनत की वो चौथे 5वें स्कैल्प में सारा उड़ा के ले जाएगा। तो अवॉइड करो गाइस ओवर ट्रेडिंग करना। और यही थी आज की वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।